बीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बीए फर्स्ट और बीए सेकेंड यानी प्रथम सेमेस्टर और द्वितीय सेमेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। मध्ययुगीन काव्य का मीराबाई। तो मीराबाई कौन थी, क्या थी? मीराबाई मेवाड़ के राठौर परिवार से हैं। तो उनकी जब शादी हो जाती है, उनका पति घोष एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाती हैं। लेकिन ये उनको, उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद विलीन होने के बाद इन्होंने भगवान के पद गाती रहती है इधर उधर। तो उसी के बारे में आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मध्य युगीन काव्य का मीराबाई, मीरा के पद। तो यह है हेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को। इसका मतलब है ये भाषा, हेरी में तो प्रेम दीवानी। तो इसका संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है। तो संदर्भ हम कैसे लिखेंगे? देखिए, इसका संदर्भ होता है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मध्ययुगीन काव्य का मध्ययुगीन काव्य का के मीराबाई गीतिका के मीराबाई पद, मीरा के मीराबाई, काव्य के मीराबाई के मीरा के पद से अवतरित है। ठीक है। तो मीराबाई के पद से अवतरित है। तो मीराबाई इसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। तो देखिए, अब इसका प्रसंग होता है इस पद्यांश में कवित्री मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है, पति के रूप में माना है। और उन्हीं का हर समय गुणगान करती हैं। तो अब इसकी व्याख्या लिखिए।
देखिए बता रहा हूं, कहने का मतलब मीराबाई, इसका पद है कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो, मीरा जी कह रही हैं, मैं प्रेम की दीवानी हूं, मेरा दर्द कोई जानता नहीं है। हेरी मैं तो, ये देखिए इन पंक्तियों में मीराबाई यह कह रही हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ। मेरा दर्द कोई क्या जाने। फिर कि घायल की गति घायल जाने। फिर मीरा जी कह रही हैं, मीरा जी क्या कह रही हैं कि घायल की गति घायल जाने। मीरा जी कह रही हैं कि जो व्यक्ति घायल होता है उसकी पीड़ा वही जानता है और कोई नहीं जानता। फिर मीरा जी कह रही हैं, क्या कह रही हैं कि जौहर की गति जौहर जाने। जो जौहरी होता है कि जौहर की गति जौहर जाने। जौहर की गति जौहरी जानता है। जौहर की गति जौहरी जानता है, दूसरा क्या जाने। फिर मीरा जी कह रही हैं, सूली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना होए। फिर मीरा जी कह रही हैं, सूली ऊपर सेज कहीं विधि मिलना ठीक है। क्या है? सूली ऊपर सेज पिया की कह विधि मिलना होए। फिर दर्द की मारी। फिर मीरा जी करें, दर्द की मारी बन बन भटक्यूं। देखिए फिर मीरा जी कह रही हैं, मैं दर्द की मारी हूँ,
मेरी दर्द मिटाने वाला कोई नहीं है। मेरी दर्द मेरा प्रीतम ही मिटा सकता है। और वो प्रीतम कौन है? और वो है जब वैद्य संवरिया हो। मेरी दर्द मेरा प्रीतम ही मिटा सकता है जब वैद्य संवरिया होए। ठीक है, फिर इसमें विशेष होता, विशेष भी लिखा जाता है। विशेष, ये तुम्हारा हो गया विशेष। विशेष में क्या होता है? देखिए, ये मीराबाई क्या है? इनकी भाषा क्या है? भाषा शैली क्या है? भाषा शैली लिख लीजिएगा। ब्रज भाषा क्या है? ब्रज भाषा। ठीक है। और अलंकार क्या है? अलंकार होता है अनुप्रास, रूपक। फिर गुण माधुर्य। गुण क्या है? माधुर्य। तो इस प्रकार हम ये लिख सकते हैं। तो अब देखिए, ये मीराबाई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। देखो, मैं बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। तो घायल की गति घायल जाने, और कोई नहीं जानता। और फिर है दर्द की मारी मैं मर भटक्यों। तो मैं दर्द से व्याकुल हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, मुझको मेरी दवा कौन मिटाएगा? जब वैद्य संवरिया हो। सूली ऊपर सेज पिया की, कह विधि मिलना होए। तो इस प्रकार मीराबाई कह रही है इसका हेरी में तो प्रेम दीवानी। मध्ययुगीन काव्य पीठिका मीराबाई। तो देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पास था मध्ययुगीन काव्य पीठिका के मीराबाई के मीरा के पद से अवतरित, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं, ठीक से अवतरित है। इस पद्यांश में कवित्री मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में माना है और उन्हीं को हर समय गुणगान करती हैं। इसकी व्याख्या इन पंक्तियों में मीराबाई ये कह रही हैं कि मैं अपने श्री कृष्ण के प्रेम में दीवानी हूँ, मेरा दर्द कोई नहीं जानता है। फिर मीरा जी कह रही हैं, जो व्यक्ति घायल होता है उसकी पीड़ा वही जानता है और दूसरा नहीं जानता है। फिर मीरा जी और कह रही हैं कि जौहरी जो होता है, जौहरी जो सुनार होता है, वो सुनार ही उसकी शुद्धता पहचान सकता है। तो जौहर की गति जौहर जानता है और कोई नहीं जानता है। फिर मीरा जी कह रही, सूली ऊपर से पिया की, यानी भगवान का स्थान कहाँ है? ऊपर है, यानी स्वर्ग लोक में, वैकुंठ धाम में। मैं वहां पर कैसे मिलने जाऊं? किस प्रकार मिलने जाऊं? मैं दर्द की मारी हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन मेरा दर्द कौन मिटाएगा? जब वो वैद्य संवरिया होगा। वैद्य संवरिया होगा तभी मेरा दर्द मिट सकता है। ये हो गया। फिर विशेष में भाषा शैली, ब्रज भाषा, अलंकार में अनुप्रास रूपक है, गुण माधुर्य है। इस प्रकार हम
इसको लिख सकते हैं। ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना, ठीक है।